हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज हो रही है डियर गाइस आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सबसे पहले कहना चाहूँगी कि जनरल रीडिंग है ये और टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को, नो प्रॉब्लम। और मतलब कोई भी देख सकते हैं इस रीडिंग को। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो देख लेते हैं कि इस समय पर आपके पर्सन जो है उनकी क्या करंट एनर्जीज आ रही है, क्या फीलिंग है, या फिर क्या उनके माइंड में चल रहा है आपको लेकर या फिर क्या कुछ हो क्या रहा है। देखेंगे जो भी कुछ होगा, देखेंगे टैरो कार्ड में। आने दीजिए कार्ड ताकि पता चल जाए उनकी एक्चुअल कंडीशन इस समय पर आखिर उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। फ्रेंडलीनेस का कार्ड, फर्स्ट एनर्जीज। ओ माय गॉड, ये तो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं आपकी तरफ। इनकी जो फर्स्ट एनर्जीज आ रही है आप यहाँ पर देख रहे हो, फर्स्ट कार्ड, मतलब इस कार्ड के अकॉर्डिंग दोबारा से आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपकी तरफ एक प्यार भरा हाथ बढ़ा रहे हैं कि हाँ भाई मुझे थाम लो, मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा, हाथ छोड़ा, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि एनर्जी जो मुझे रिसीव हो रही है उस एनर्जीज़ में जो इनका इस समय का जो आप कह लीजिए कि मूड मैं बोलूँ या फिर ये बोलूँ कि इस समय ये सोच रहे हैं, ये भी बोल सकते हैं, या फिर इस समय इनकी जो दशा हो रही है, स्थिति हो रही है, सिचुएशन हो रही है, कुछ भी बोल सकते हैं। हो क्या रही है, हो ये रही है कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है इनकी, ठीक है। और ये एक होता है ना कि मतलब लाइफ में होता है बंदा लेकिन चला जाता है लाइफ से, और फिर उसको जाके रियलाइज़ होता है कि अरे मैंने तो बहुत बड़ी गलती करी, बहुत बड़ी गलती करी, बहुत बड़ी मिस्टेक करी। तो फिर वो क्या करता है कि दोबारा से आता है और आपकी तरफ एक प्यार भरा हाथ बढ़ाता है और बोलता है कि मुझे थाम लो, या मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे दोबारा से अपना लो। तो यहाँ पर जो कार्ड है वो कह तो बहुत कुछ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं आज इस कार्ड को लेकर ही रीडिंग कर दूँ तो काफ़ी होगा, क्योंकि एक कार्ड काफ़ी है। बट फिर भी एनर्जीज़ को पूरा देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है कि गलतियाँ जो की हैं वो गलतियों की वजह से रिश्ता गड़बड़ किया है। तो इन्होंने या तो देखो इन्होंने कदर नहीं की है, साफ वर्ड मैं बोलूँगी, क्योंकि देखो जो एनर्जीज़ मेरे को दिख रही है उस एनर्जीज़ में इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, कदर नहीं की। और जब वक्त पर आप किसी की कदर नहीं करते हो, वक्त पर वैल्यू नहीं करते हो, और उसके बाद फिर वक्त के जाने के बाद या फिर आपको एक टाइम के बाद एहसास हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा मतलब इनको एक होता है ना शेम आना, जब हम कुछ गलतियां जानबूझकर करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, या फिर किसी और के बहकावे में आकर, थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर अपने इंसान का साथ छोड़ देते हैं, तो सडनली हमें रियलाइज़ होता है, या फिर जब भी रियलाइज़ होता है तब ऐसी ही स्थिति होती है। तो मैंने कहा था ना कि अगर मैं आज इस कार्ड को बैठकर रीड करूँगी तो पूरी रीडिंग इसी से कर दूँगी। तो यहाँ पर एनर्जीज़ मेरे को मिल रही है बहुत ज़्यादा, बट डिफाइन ये करेंगे कि इस समय जो सिचुएशन हो रही है, इस समय जो सिचुएशन हो रही है उसमें ये दोबारा से आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, और हाथ तो बढ़ा रहे हैं बट यहाँ पर गलतियाँ दिख रही हैं, साफ दिख रहा है कि एनर्जीज गलतियाँ वाली, एक गलती का एहसास हो रहा है, पछतावा हो रहा है, और जब गलती समझ में आती है तो ऐसी सिचुएशन होती है। तो अभी थोड़ा डिफाइन करें, क्योंकि इसमें तो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं आपके पर्सन। अभी यहाँ पर देखो फ्लावरिंग की एनर्जीज आई, तो इसका मतलब इनके मन में आपके लिए प्रेम जाग रहा है, ठीक है। आपके लिए इनके मन में प्रेम जाग रहा है, आपके लिए इनके मन में फीलिंग्स जाग रही हैं। इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की है, या फिर किसी थर्ड पर्सन, यहाँ पर फैमिली आ रही है, बट यहाँ पर फैमिली से ज़्यादा मुझे कुछ ऐसे पर्सन नज़र आ रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं इन्होंने आपकी बिल्कुल वैल्यू नहीं की। हो सकता है कि आप मैरिड कपल हो, ये भी हो सकता है कि आप डिफरेंट सेट ऑफ मैरिड हो या लव रिलेशनशिप में हो, क्योंकि एनर्जीज आपकी कोई भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा था जब ये आपका हाथ पकड़े पकड़े घूमते थे, या फिर आपका हाथ पकड़कर ही दुनिया में जीतना चाहते थे, फ्यूचर देखते थे। और एक समय ऐसा आया जब इन्होंने हाथ पकड़ना तो दूर, आपकी तरफ देखना भी मंजूर नहीं समझा। यहाँ पर जो दिख रहा है मैं वैसा बोल रही हूँ, बट आज जो एनर्जीज दिख रही है वो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि बहुत बार जब इंसान गलत करता है या फिर दिल दुखाता है तो एक न एक दिन उसका भी दिल दुखता ही है, तब उसको जाके एहसास होता है, समझ आता है कि हाँ मैंने जो है वो गलती की थी। तो यही चीज़ मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है कि इस समय की जो उनकी सिचुएशन हो रही है आपके लिए, एक फ्लावरिंग की एनर्जीज़ है, तो वो
क्या बोलूँ मैं इस एनर्जीज़ के लिए, बहुत पॉजिटिव, बहुत ही लविंग, बहुत ही ज़्यादा समझदारी की, और उन्हें एहसास हो चुका है कि बस वो आपके पास दोबारा से चले जाएं। तो भाई आज के कार्ड में मैंने एक चीज़ नोटिस करी, आपने भी की होगी नोटिस, कि मतलब आज के कार्ड में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आ रही है। मतलब 2 ही कार्ड है, बट लग नहीं रहा है कि मतलब इस एक एक कार्ड इतनी इतनी कहानी बता रहा है, क्योंकि इस समय भावनाएं छुपी हुई हैं आपके पर्सन के दिल में, फीलिंग्स छुपी हुई हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, कहते हैं ना कि फीलिंग्स जागृत हो रही हैं, एनर्जीज वाइब्रेट हो रही हैं। तो ये सिचुएशन हो रही है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपका साथ तो छोड़ा, आपको भी जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इंसल्ट की, या फिर कुछ बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब कर लिया अपने रिलेशन। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हो आप, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हो, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है कि आप हो, या फिर आप इनके भरोसे आउट ऑफ कंट्री में रह रहे हो, ठीक है। लेकिन इन्होंने इनकी जो एनर्जीज थी वो किसी और के लिए आपको अकेला छोड़ दिया। हो सकता है कि आप किसी एक शहर में, सिटी में रह रहे हो, या किसी एक जगह पर रह रहे हो पर्टिकुलर, लेकिन ये जो पर्सन है आज इस समय पर, इनकी एनर्जीज मेरे को आ रही है कि इन्होंने आपको बिल्कुल अकेला कर दिया। और मतलब पूरी तरीके से आप अकेला महसूस कर रहे हो। अगर है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इस समय मैं बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ, तो अप एंड डाउन मैं भी देख रही हूँ। मतलब आपके रिलेशन में कई बार ऐसी हुई है सिचुएशन कि आपको लगा है कि हाँ अब संभल जाएगा, बट वहीं जाके सब डिस्टर्ब हो गया। ज़्यादातर चीज़ें दिख रही है ना, ये थर्ड पार्टी की बेकाबी में आकर इन्होंने किया है, क्योंकि देखो इनकी जो अपनी एनर्जीज़ है उसमें सिचुएशन काफ़ी हद तक ही कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन जो भी पर्सन है ना, मतलब ये पर्सन बहुत मिसगाइड करने वाला पर्सन है, और आपके पर्सन ने इनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स भी दिया, बहुत ज़्यादा वैल्यू दी, और अब जाके इनको लग रहा है कि मतलब जब आपके साथ छूट गया ना, आपके साथ बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया, और अब ये दोनों अकेले रह गए। तो यहाँ पर जो इनके थर्ड पार्टी के जो लाइक डिसलाइक या जो भी चीज़ें थी ना, वो सारी समझ में आना शुरू हो गई आपके पर्सन को, एंड तभी जाकर आपके पर्सन जो है वो इस समय डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें रही हैं। मतलब यहाँ तक कि मुझे ये तक दिखाई दे रहा है कि आप एक साथ रहने की आपने प्लानिंग की थी, आपने फ्यूचर देखा था, ठीक है, और मैरिज का भी शायद आपका था, या तो ऑलरेडी मैरिड थे, या फिर आप एक होना चाहते थे। और पास्ट की सिचुएशन आपकी बहुत ज़्यादा, मतलब आप काफ़ी हद तक इन्होंने फाइनेंशियल आपको हेल्प की है, ठीक है, आपने इनकी हेल्प की है, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज ऐसी दिख रही है कि आपने इनकी फाइनेंशियल बहुत हेल्प की है, इनको इनका बहुत साथ दिया है। और अचानक से या तो मंगनी तोड़ी है, या अचानक से मैरिज तोड़ी है, या फिर अचानक से रिश्ता तोड़ा है, एनर्जीज दिख रही है। आप वन सेट सिंगल मैरिड भी सिचुएशन दिख रही है। अच्छा, ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ज़्यादा लड़ती है आपके पर्सन से, ये भी आप समझ लीजिए। अब आपकी सिचुएशन में जो थर्ड पर्सन है वो मेल है कि फीमेल है, या फिर कोई और एनर्जीज में है, तो वो चीज़ आपको ही देखनी होगी। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर देख रही हूँ कि ये सिचुएशन आपके पर्सन की आज ऐसी हो रही है कि वो उससे रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं, उनसे रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी इस सब चीज़ों के पीछे फैमिली भी हो, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में जो थर्ड पार्टी आई है इसमें कहीं ना कहीं हाथ फैमिली का भी है, क्योंकि इन्होंने एकदम से रिश्ता तोड़ा है आपसे। तो यहाँ पर जो एनर्जीज दिखाई दे रही है, उस एनर्जीज में मुझे यहाँ पर पास्ट को मिस करते हुए दिखाई दे रही है। दूसरा, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन अगर अभी डाउन नहीं है तो आगे जाके सिचुएशन हो सकती है डिस्टर्ब होगी। ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब इनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन डाल रही है, ये डाल रहा है, जो भी है ये पर्सन, आई डोंट नो, क्योंकि एनर्जीज दिख रही है। अब आप अपने हिसाब से आपका पर्सन किस उसमें है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने इनका फाइनेंशियल कुछ लॉसेस में हुए हों, या फिर करियर डिस्टर्ब हुआ है सिचुएशन, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, लेकिन ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो हो सकता है कि आपके केस में है कि नहीं, आई डोंट नो, बट यहाँ पर सिचुएशन दिख रही है। कई लोगों में ऐसा होगा ज़रूर, क्योंकि जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ उसके हिसाब से इन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से बहुत सारी चीज़ें लॉस की हैं। एक तो आपका अपना रिलेशन लॉस किया है, दूसरा अपना करियर, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने सब डिस्टर्ब कर दी। अपना फैमिली भी हो सकता है कि इन्होंने इनकी अपनी फैमिली या फिर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे चले गए, ये
छोड़कर, ये भी सारी चीज़ें मुझे इनकी दिखाई दे रही है। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में भी हो रहे हैं आपके पर्सन। अभी जो देख रही है ना कि यहाँ पर दोबारा से हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो रीज़न यहाँ पर कहीं ना कहीं यही है कि अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ये खो चुके हैं। अब इनको ये लग रहा है कि एक रिश्ता था आपके साथ, वो भी इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा फाइट करके, झगड़ा करके, आर्ग्यू करके या ज़बरदस्ती से डिस्टर्ब कर दिया। तो यहाँ पर ये सिचुएशन इनकी मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रही है। अभी मैं राशियाँ बता देती हूँ जो लौट कर आ रहे हैं आपके पर्सन। एक तो स्कॉर्पियो हो सकते हैं, सजिटेरियस, एरीज, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर दिख रहे हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जेमिनी, टॉरस हो सकते हैं। देखो राशियाँ अगर आपको नहीं समझ आ रही हैं, मान लीजिए आपकी राशि नहीं है, घबराइएगा नहीं, क्योंकि कभी कभी राशियाँ होती भी हैं तो भी मुझे ज़्यादातर नज़र नहीं आती हैं। जो होती है जब मतलब ज़्यादातर सामने आती है मैं वही बोल पाती हूँ, ठीक है। और अगर एनर्जी नहीं है तो आप एनर्जी से कुछ आइडिया लग सकता है आपको। तो राशियों को इतना टेंशन मत कीजिएगा। जब आप पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग करवाने आते हो मेरे पास, तब मैं सारी चीज़ों को क्लियर कर देती हूँ। तो इसलिए स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और देखो ये जो पर्सन है जिनके लिए मैं देख रही हूँ, तो अब तो सिचुएशन काफ़ी हद तक आपकी बेटर होने को वाली है ना। मतलब मेरे को जो फ्यूचर दिखाई दे रहा है वो फ्यूचर इनका काफ़ी अच्छा आपके साथ दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इनको अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है, लेकिन कुछ लोगों में थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा है। क्योंकि पहले अगर उन्होंने मैरिज का कमिटमेंट आपको दिया था या फिर पहले प्रॉपर इन्होंने अपना लव दिखाया, शेयर किया, बट अचानक से सारी चीज़ें इन्होंने ही बंद कर दी, तो वो चीज़ एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। तो ये चीज़ इनको अब समझ में आई है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। दूसरा, इनके कामकाज पर, करियर पर इफेक्ट पड़े हैं। जब आप इनके साथ थे तब इनकी लाइफ कुछ और थी, इनका फ्यूचर कुछ और था, इनकी मैरिज लाइफ थी या जो भी चीज़ें। लेकिन जब से थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम आया, अब ये फैमिली का भी दिख रहा है इसमें कि फैमिली का भी काफ़ी ज़्यादा हाथ है। आप लोग की रिंग सेरेमनी या फिर इंगेजमेंट या फिर कुछ ऐसी चीज़ें टूटी हुई दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप भी हो सकता है, मैरिज भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप डिफरेंट सेटअप मैरिड हो और आपने एक साथ रहने का फैसला किया था, बस सडन चीज़ें चेंजेस हो गई, है ना। क्योंकि देखो फैमिली का इशू मेरे को दिख रहा है, बट ब्लॉक किया हुआ है इन्होंने, ब्लॉक करके रखा हुआ है आपको। और अभी नाराज़गी भी इतनी ज़्यादा दिखाई दे रही है कि गुस्से में, नाराज़गी में जाकर छोड़कर चले गए हैं या फिर नाराज़गी मूव ऑन कर लिया। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, समझ आना शुरू हो रही है कि हाँ भाई अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए था। और अब जाके इनको एक होता है ना कि मतलब कदर करना, तो कदर वैल्यू कर रहे हैं, मतलब वैल्यू हो रही है आपकी। दूसरा, जो थर्ड पार्टी है ये अपना प्रॉपर तरीके से अभी भी अपना मैजिक चला के रख रही है कि मतलब कहीं ना कहीं जो रिश्ता है वो आपका डिस्टर्ब ही रहे। लेकिन कंट्रोल हो या कुछ भी हो, थर्ड पार्टी का अब चलेगा नहीं, क्योंकि सिचुएशन सामने काफ़ी हद तक आपके पर्सन की आ गई ना। क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है ना, मैं आपको दिखा रही हूँ कि पास्ट नहीं भूल पा रहे। आपके साथ का जो पास्ट था ना वो उनकी मेमोरी से निकल नहीं रहा है। देखो अच्छाई की हमेशा कदर होती है। मैं हमेशा इसीलिए कहती हूँ कि हमेशा अच्छाई करें, कर्मा हमेशा अच्छा रखें, और एक ना एक दिन जो अच्छाई की जजमेंट होता है ना, जस्टिस, वो हमें दिखे ना दिखे, किसी को दिखे ना दिखे, ईश्वर को ज़रूर दिख रहा है और वही करने वाला है सब कुछ। तो इसीलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करें। और अभी आपके एनर्जीज में मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों को जस्टिस मिलने वाला है अपने पर्सन की तरफ से, क्योंकि वो खुद ही जो है वो हाथ बढ़ा रहे हैं, समझदारी से काम ले रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाएंगे इस टाइम पर जब अगर वो आपसे कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि उन्होंने, या अभी भी अगर ऐसी सिचुएशन है कि काफ़ी हद तक आपका रिलेशन बच सकता है, तो डेफिनेटली यहाँ बचेगा, क्योंकि इनको एहसास हो रहा है अपनी जिम्मेदारियों का। क्योंकि जब इनके साथ ये थर्ड पर्सन झगड़ा करता है या फिर इनकी वैल्यू नहीं करता है थर्ड पार्टी, और बहुत ज़्यादा इनको ओवरलोड बर्डन फाइनेंस का या इस तरीके का डालता है ना, या इनकी वैल्यू नहीं करता जैसे थर्ड पर्सन, तो इनको आपको याद आती है कि अरे ये एक इंसान था जो बहुत ज़्यादा मतलब हर समय अटैचमेंट था उसको, बहुत ज़्यादा टच में रहता था और हमेशा मेरा साथ देता था, और वो इंसान को आज मैंने दूर कर दिया। तो इन सब चीज़ों का इफेक्ट बहुत ज़्यादा मतलब आपका इस एनर्जीज में दिखे, तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स है, राइट। एंड सिचुएशन यही मुझे दिखाई दे रही है। और दूसरी चीज़ कहना चाहूँगी आप सभी लोगों से कि भाई मेरे व्यूवर्स मेरे को डेली बोल रहे हैं व्हाट्सएप पर कि मैम ये फेक आईडी से मेरे पास हेलो आया, लाइक ये सब। तो भाई जो भी मेरी झूठी आईडी लगाकर आप लोग के पास हेलो हाय भेज रहा है, माफ़ करिएगा, वो लोग फेक हो सकते हैं। और दूसरा, मेरा नंबर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो पर मिलेगा। मैं कई बार बताती हूँ, हर बार बताती हूँ, पर डे बताती हूँ,
मेरा नंबर मेरे वीडियो से। हाँ, एक व्यूवर्स मुझसे बोले, मैम वीडियो पर जो नंबर है वो भी गलत तो नहीं है? मैंने कहा भाई वो नंबर मेरा ही है, वो नंबर गलत नहीं हो सकता, इसलिए टेंशन मत लीजिए। मेरे वीडियो पर जो नंबर मिलेगा ना, जो मेरा वीडियो है, जैसे इस पर आप देख रहे हो वीडियो, इस पर नंबर आ रहा है ना, वो नंबर मेरा ही है, उस नंबर से निश्चिंत रहिएगा। कमेंट सेक्शन के नंबर है ना जो मेरी आईडी लगा लगा के लोग बाग दे रहे हैं, भाई उस नंबर का मेरा कोई भी वो नहीं है, तो इसलिए उस नंबर से तो मुझे नहीं पता, बट वीडियो पर मेरा नंबर मेरा ही है। तो आई होप से कनेक्ट की होगी। एंड टेक केयर, बाय बाय।